नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस दिल्ली प्लीज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट और हार्ड टॉपिक है एमएस ऑफिस, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी यानी कि और एमएस ऑफिस के जो दो भाग हैं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, उन दोनों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे मैंने यानी कि एमएस वर्ड के बारे में कुछ चर्चाएं करने वाला हूँ। और देखो, मैंने ये जो एक आपके सामने एक ये रखा है, एक मेथड, एक चित्र मैंने बना रखा है कि यह एमएस वर्ड का है। इसके अंदर जो सारी जो बातें हैं उनको एक बार हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो, मैंने सारी चीजें यहाँ पे एक जगह रखने का और इसे अच्छे से सेट करने का प्रयास किया है। ठीक है, हम बात करते हैं। देखो, ये पूरा हमारा क्या है, एक विंडो है जिसके अंदर जो ये पूरी चीजें हैं, इनको बारे में हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला जो ये भाग है, यानी कि यहाँ से ऊपर वाला, जिसके अंदर ऊपर लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स और माइक्रो सॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इधर जो यानी कि ये डब्ल्यू सा होता है, ठीक है ना, और ये एरो का निशान होता है, एक तो यूं और एक यूं, एक यानी कि बायां और एक दायां। ठीक है, और इधर जो हमारे कोने के बारे में बात करेंगे तो इस कोने के अंदर एक तो क्या बोलते हैं, जो यानी हमारा मैक्सिमम हो जाता है, एक मिनिमम और एक हो जाता है क्लोज वाला। ये तीनों के तीनों बटन इस कोने में होते हैं, यानी कि एमएस एक्सेल के मतलब यानी कि दाईं साइड जो कोना होता है उसके अंदर यानी कि जो मैक्सिमम, मिनिमम और यानी कि क्लोज बटन होता है। और एमएस एक्सेल के एमएस वर्ड के जो यानी कि बाईं तरफ होता है वह होता है यानी कि जो कोने के अंदर, इनको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस। कस्टमाइज क्विक एक्सेस जो बटन है इनको, ठीक है ना। अब जो ये हमारा पूरा जो भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं टाइटल भाग। कौन सा भाग? टाइटल भाग हम इसे बोलते हैं। टाइटल भाग के अंदर देखो, इसका मुख्य कार्य क्या होता है टाइटल भाग के अंदर, कि जो हमारा वर्तमान में जो हमारी डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है उसकी जो कमांड है, जो जितने भी सारे उपयोग में लिए जाने वाले जो कमांड है वो यहाँ पे दर्शाता रहता है। ठीक है ना, यानी कि वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाली कमांड को दर्शाता है कौन? टाइटल बार। और यह ऊपर ही ऊपर होता है, ठीक है ना, यानी कि ऊपर ही ऊपर होता है। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं, इधर से एक बार ये और देख लो, वो वाला कोना हो गया। इसमें जो यानी कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस होता है, ये बार बार उपयोग में ली जाने वाली कमांड, यानी कि जिसका हम उपयोग बार बार में करते हैं, उस वाली कमांड का जो उपयोग है वह किसके माध्यम से करते हैं हम? तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस के माध्यम से। ठीक है ना। अब देखो, उसके हम नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ कुछ बने हुए हैं, कुछ खाने बने हुए हैं यहाँ पे देखो, सॉरी। तो इनमें हम बात करते हैं तो इस वाले के भाग की, इसे बोलते हैं रिबन टेबल्स। जो ये वाला भाग है, फाइल नेम है ऊपर, ठीक है ना, उसके नीचे यानी कि ये एक कैंची सी भी है, पेस्ट और क्लिपबोर्ड। देखो, अगर यहाँ की लाइन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले फाइल है, फिर होम है, इंसर्ट है, पेज लॉक्ड है, और रेफरेंसेस है ना, और मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो यहाँ के बारे में बात करते हैं तो इसे कहा जाता है कौन सा? रिबन टेबल। इसमें क्या होता है, यानी कि हम जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं उसके मेन्यू कमांड को खोलने के लिए, यानी कि अंदर जो मेन्यू कमांड है उसमें सेव करने के लिए, उसमें से कोई चीज करेक्शन करने के लिए इस वाले रिबन टेबल्स का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में? नीचे जो देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब जो ये यहाँ का ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं होम टैब ग्रुप्स। होम टैब ग्रुप्स जो यानी कि ये होम पर ही दिख जाती है। ठीक है, और हम बात करेंगे किसके बारे में? इधर से हम बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है एडिटिंग, इसी के बारे में बात चल रही है। देखो, पहले सबसे पहले देखो क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कोई भी चीज पेस्ट करनी हो, सेव करना हो और करेक्शन करना हो, ठीक है ना, कट करना हो,
और जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का मतलब होता है यहाँ की जो अक्षरों की जो बनावट होती है। जैसे मान लो हमें स्टाइलिश अक्षर लेने हैं या फिर हम कोई और भी लैंग्वेज के बारे में चूज करने हैं, या फिर अक्षरों का हम आकार जो साइज है उसको भी हम निर्धारित कर सकते हैं किसके अंदर, फॉन्ट के अंदर, ठीक है ना। फॉन्ट के अंदर एक होता है ब्राई बॉडी, जिसके अंदर यानी कितना भी हम उसका आकार साइज कर सकते हैं कि 11, 12, 32, 72, ठीक है ना, कितना भी। अब जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके अंदर हमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे जो अक्षरों की जो बनावट है यानी कि लाइनों की जो बनावट है उसको हम किस प्रकार से रखेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और कुछ लाइन छोटी रह गई तो हमने यहाँ पे खत्म कर दी। और हमें जैसे मान लो कोई लाइन बड़ी रखनी है, कोई छोटी रखनी है, कोई बड़ी रखनी है, तो इन सब चीजों के बारे में यानी कि हमें यहाँ पे उपयोग होता है। जैसे मान लो कोई लाइन हम बिल्कुल फिक्स रखते हैं तो हमें ऐसे भी रखना पड़ता है। तो ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं ये चीजें होती है, कहाँ पे होती है, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना। अब जो अगला वाला होता है वो स्टाइलिश, ठीक है ना। एडिटिंग, हमें जैसे मान लो कोई भी एडिटिंग करनी हो उसके अंदर है तो वो यहाँ पे आ जाती है। इसी को हम कहते हैं टूल्स कॉम्बिनेको, ठीक है ना। इस चीज को हम बोलते हैं टूल्स कॉम्बिनेको। अब इधर से हम बात करते हैं कि दो चीज आपको दिख रही होगी, एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। और ये नीचे वाली लाइन, इसमें भी कुछ नंबर्स डाले गए हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये जो दोनों लाइनों को हम क्या बोलते हैं, जो कि एक पेज का आकार साइज करती है, एक पेज की स्थिति साइज करती है कि इस पेज की स्थिति कितने प्रकार होनी चाहिए, ठीक है। उसका मतलब यानी कि आकार कितना प्रकार का होना चाहिए, तो उसको साइज को कौन करती है, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं, रूलर बार हम इनको बोलते हैं। तो ये एक पेज का आकार साइज करती है। और हम देखो इसे यानी कि पेज मार्जिन हेतु किया जाता है, इसका उपयोग पेज मार्जिन, मतलब मैंने बताया ना कि पेज का आकार साइज यानी कितना आप पेज को बड़ा रख सकते हो, कितना आप उसे लंबा चौड़ा रख सकते हो, तो उसके बारे में रूलर बार के उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों साइड होते हैं, एक तो इसके मध्य में और एक इसके बाएं साइड, दोनों ही साइड इसके यानी ये रूलर बार होता है, मापन का कार्य करता है, ठीक है ना। अब जो नीचे जो आप जो कमांड देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, इसमें पेज संख्या आती है। जैसे मान लो पेज संख्या 1 है, 2 है, ठीक है, ऑब्लिक के अंदर आ जाती है। फिर वर्ड्स कि आपने कितने वर्ड्स लिखे उनकी संख्या भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे जो यानी कि इस पेज का जो हम कौन सा हिस्सा देख रहे हैं तो उसकी साइज भी यहाँ पे यानी कि इन और आउट, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और देखो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा ये इधर की साइड यानी कि इस ये जो हमारा डॉक्यूमेंट या फिर विंडो है इसके दाईं साइड जो हमें एक ये वाला देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं स्क्रॉलर बोर्ड। क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर बोर्ड बोलते हैं, जो कि एक दाईं साइड कोने में होता है, दाईं साइड होता है और एक नीचे होता है, ठीक है ना। नीचे भी होता है और दाईं साइड भी होता है। इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं और इसका हम नेविगेशन है तो इसका उपयोग लेते हैं, यानी कि सर्कुलर करने के लिए। मान लो हमारा पेज बड़ा हो गया, अब नीचे भी हमें लिखना है तो इसको हम यानी कि नीचे करके उस पेज के अंदर नीचे भी देख सकते हैं क्या लिखा है, क्या लिखना है, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारा एमएस वर्ड का एक बार हमने इसका चित्र के माध्यम से हमने इसको समझ रहे हैं। अब इसके एक एक चीज के बारे में, एक एक इसका जो पॉइंट है, बिंदु है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आप डायग्राम आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वीडियो आप वापस से पीछे करके एक बार वापस देख लो ताकि ये चीजें आपको एक बार फिट हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो नीचे जो यानी कि कमांड होती है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इस पर भी वर्तमान में उपयोग दस्तावेज के सूचनाएं है तो इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ऊपर कौन सा बार हो गया, टाइटल बार, और नीचे हो गया स्टेटस बार। टाइटल बार के बारे में बात करेंगे। अब हम इसके एक एक बारे में थ्योरी के बारे में बात करते हैं।
देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, डायग्राम देखा था हमने इसका एमएस वर्ड का, आपके सामने पेश किया था। अब उनके एक एक जो यानी बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो ये टाइटल बार है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि एमएस जो वर्ड हमने खोल रखा था, जो कमांड हमने खोल रखी थी, उसके ऊपर ऊपर वाले जो हिस्से में क्या थी, ऊपर ऊपर जो लाइन थी ना, वो थी टाइटल बार। अब जो टाइटल बार क्या होती है, एमएस जो वर्ड है या फिर कमांड है उसके ऊपरी ऊपर भाग में होती है। इसका जो उपयोग किया जाता है जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट रखे हुए रहते हैं, जो वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट वहां पे रखे हुए रहते हैं, कमांड वहां पे रखी होती है। तो यह एक तो ऊपर होती है, ठीक है ना, यानी यह तो ऊपर ऊपर होती है, ऊपर ही ऊपर। और जो इसका उपयोग होता है वह होता है कि वर्तमान में ली जा रही कमांड के लिए, ली जा रही कमांड के डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब इस टाइटल बार का जो उपयोग होता है ये ऊपर ऊपर होती है एक तो, और जो वर्तमान में जो लिए जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट है ना कमांड के लिए, उसके बारे में इसका उपयोग होता है। अब देखो मैक्सिमाइज और मिनिमम और एक होता है क्लोज, ये तीन बटन होते हैं। तीनों बटन मैंने आपको इधर कोने में बताए थे, एक तो मैक्सिमाइज और एक मैक्सिमम और एक क्लोज। तो तीनों बटन कहाँ पे होते हैं, ये दाएं साइड, दाएं मतलब किसके दाएं साइड, तो एमएस वर्ड कमांड है उसके दाएं साइड, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कमांड के दाएं साइड, दाएं कोने में, ठीक है, दाएं कोने में, ठीक है। इसका उपयोग मतलब है कि तो मैक्सिमाइज कोई भी चीज को हम छोटे करना चाहते हैं उसको मिनिमम बढ़ाने के लिए चाहते हैं, और क्लोज उसको हटाना चाहते हैं। कस्टमाइज जो क्विक एक्सेस मैंने आपको बताया था, जो कि उस जो कमांड है उसके इधर साइड बाएं साइड होती है, ये इधर होती है, मतलब यानी कि बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड होती है। अब इसका जो कार्य क्या है, इसका कार्य है कि बार बार उपयोग में लिए जाने वाले कमांड जो हम बार बार में उपयोग लेते हैं उन कमांडों को यह दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेता हूं बार बार में उपयोग लिए जाने वाले कमांड, ठीक है। अब हमारा रहता है रिबन, रिबन, ठीक है। रिबन का जो रिबन जो होता है यह होता है बाईं साइड, ठीक है, बाईं साइड कोने साइड। इसका जो उपयोग होता है एक तो होम पेज के लिए, बस मेनू और टैब के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है रूलर बार। रूलर बार जो होता है इसका उपयोग, अब रूलर बार के दो साइड होते हैं, तो बीच में और एक बाईं साइड में आपको बताया था खड़ी लाइन, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है आकार साइज करने, मतलब जो कमांड है आप तो ये समझो पेज की आकार या फिर मापन के लिए, ठीक है ना। अब ये भी जो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, उन दोनों के नाम अभी मैं आपको बताता हूं। एक का नाम है हॉरिजेंटल रूलर बार,
ठीक है। और जो हमारा जो दूसरा हो जाएगा वह हो जाएगा वर्टिकल रूलर। मतलब इसका उपयोग होता है उसको साइज को मतलब यानी कि दाया और बायां करने में, और वेरिएबल होता है इसका उपयोग होता है ऊपर और नीचे करने में। इसका तो कितना हो गया, दाया बाया, कहाँ पे देखो दाया बाया, और इसका हो गया ऊपर नीचे। ठीक है ना, दो प्रकार से इसकी उपयोग हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है स्कॉलर बार। स्कॉलर बार जो होता है इसका कार्य यह होता है यानी कि जो पेज है उसको हम जूम करके जो उसमें लिखते हैं तो उसको एक बार चारों तरफ से देखने के लिए हम स्क्रॉल बार से उसको नीचे लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे इधर कोने में होती है वो स्क्रॉल बार, उसको जैसे नीचे करोगे तो पेज का जो निचली हिस्सा है वो ऊपर आता जाता। जैसे मान लो आप एक पीडीएफ देख रहे हो, वो जो पीडीएफ है आप स्क्रॉल बार से जैसे नीचे करोगे तो पीडीएफ का जो नीचे का जो पेज है वो एकदम आते रहते हैं। तो इसका जो उपयोग है, उपयोग किसके लिए होता है आप ये समझो, जूमिंग पेज देखेंगे। अब जो ये स्क्रॉल बार है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो, पहला जो होता है वह होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉलर बार, स्क्रॉलर। ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल स्क्रॉलर बार। ठीक है, अब जो ये जो होता है ये एक तो नीचे से जूमिंग करने के लिए, मतलब ये समझो आप इसको, इसका वो उपयोग होता है नीचे से ऊपर, उसका होता है दाएं बाएं, दाया बाया दाया और नीचे से ऊपर। स्टेटस जो बाहर होता है हमारा, यह जो हमारी एमएस वर्ड जो होता है उसके जो नीचे नीचे वाली कमांड है उसको हम बोलते हैं नीचे 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 नीचे। अब इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान में उपयोग सूचनाओं को दर्शाता है। किसको, वर्तमान में जो उपयोग ली जा रही है सूचनाओं को दर्शाता है ये। ठीक है ना, कौन स्टेटस बार है जो वर्तमान में ली जा रही हुई सूचनाओं को ये दर्शाता है। फिर हमारा होम टेब आ जाता है, होम टेब जो कि यह टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है, टाइटल बार के नीचे। होम टेब के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वर्तमान कमांड रखी होती है। देखो हमने एक बार भी सब इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइटल बार। टाइटल बार जो यानी कि एमएस वर्ड का जो ऊपर जो हिस्सा होता है कमांड का, उसे हम टाइटल बार कहते हैं, जो वर्तमान में ली जा रही कमांड के डॉक्यूमेंट के बारे में दर्शाता है। ठीक है ना, अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम और क्लोज, जो ये हमारा जो कमांड है, हमारा जो पेज है, उस पेज के यानी कि कोने कोने दाएं साइड
कोने कोने में यह तो तीनों बटन होते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस क्या होता है, ये इसके कमांड के बाएं तरफ होते हैं। तो इसके अंदर यानी कि उपयोग किया जाता है कि बार बार में उपयोग लिए जाने वाली जो कमांड है उसके बारे में इसमें उपयोग होता है। रिबन जो बार है ये जो बाएं तरफ होती है साइड के अंदर, ठीक है ना, इसमें मेन्यू और टैब दोनों प्रकार से इसका उपयोग होता है। देखो रूलर बार, तो रूलर बार भी मैंने बताया था आपको दो प्रकार से, और रूलर बार का मुख्य कार्य क्या है, पेज को मापना, ठीक है ना। अब रूलर बार में देखो पहला हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर बार, ये बायां और दायां करता है, ठीक है ना। और जो दूसरा हो गया वर्टिकल रूलर बार, जो ये ऊपर नीचे का करने का यानी कि कार्य करता है, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब यानी कि पेज की साइज के बारे में बताता है। अब जो हमारा स्क्रॉल बार है इसके बारे में देखो, यह जो मतलब पेज की आकार स्थिति को देखने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। और फिर देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका उपयोग होता है नीचे मतलब नीचे निकालने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, और वर्टिकल का उपयोग होता है यानी कि दायां बायां करने के लिए, ठीक है ना। और जो हमारा अब हो गया स्टेटस बार, तो स्टेटस बार है नीचे ये होता है कमांड के नीचे मैंने बताया था, यहाँ पे पेज संख्या ही होती है मतलब यानी कि और कितने वर्ड्स लिखे, इन सब चीजों के बारे में जूम इन करने के लिए, जूमिंग आउट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में उपयोग सूचना को दर्शाता है कौन, स्टेटस बार। होम टैब के बारे में बात की, तो ये टाइटल बार के नीचे होता है और वर्तमान में कमांड रखी है उसके बारे में बताता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी उसके आगे के बारे में बात करते हैं, आगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं।